यार अभी लास्ट कुछ महीनों से मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है और जो फ्रंट के जो मेरे बाल है यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्पल एरिया में बाल कम है और वॉल्यूम भी जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है अगर आप इस साइड को देखें। सो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि यार रैंडम शैम्पूज ऑयल एंड सीरम्स यूज करके कुछ नहीं होने वाला, मुझे चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा सजेस्टेड और साइंस पैक इंग्रेडिएंट से भरे हुए प्रोडक्ट्स जो कि एक्चुअल में काम करते हो। ऐसी कंडीशन में एक दिन मैं बैठा और मैंने रिसर्च करी और तब मुझे मिला क्योर ऐप, जहां पर आप अपनी स्किन एंड हेयर के लिए जो है कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहां पर आपको डर्मेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि मैं काफी ज्यादा लेजी हूं तो मेरे लिए ये ऐप एकदम परफेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर आप घर बैठे अपना स्किन और हेयर ट्रीटमेंट ले सकते हो और आपका जो किट होगा वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से एकदम कस्टमाइज होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऐप है दोस्तों, क्योर ऐप, ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे ही अवेलेबल है। एंड्रॉइड यूजर्स और आईफोन वाले दोनों ही इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें छोटा सा डेमो बता देता हूँ कि कैसे तुम इस ऐप को यूज करोगे, किस तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ पे अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पर साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले जैसे आप अपना ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना होता है। देन आपको यहाँ पर आपका नंबर डालना होता है। यहाँ पर नंबर डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। तो मेरा नाम है शुभम, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपनी एज बतानी है। सो आई एम 27। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन का एक्सेस इन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक स्किन का ऑप्शन आता है और एक हेयर का ऑप्शन आता है। तो मुझे हेयर ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं हेयर के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, जैसे कि आपका हेयर टाइप कैसा है, आपको हेयर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। सो मुझे हेयर फॉल या हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डेंड्रफ भी है। तो यहाँ पर एआई की मदद से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक तरह से आप मान लीजिए कि आपका प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर तैयार होता है, जो डॉक्टर के पास में जाएगा, फिर डॉक्टर उसे रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। सो यहाँ पर आपको जस्ट गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको कुछ सवाल है जो कि बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, जिसका आपको आंसर करना होगा। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर कोई रूल नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। सो यहाँ पर आपसे जो है फोटो मांगते हैं कि आपको अपनी एक फ़ोटो भेजनी होती है। सो यहाँ पर मैं लिटरली आप ही के सामने अपनी एक फ़ोटो भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर एआई की मदद से वो फ़ोटो स्कैन हो रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है, मेरी फ़ोटो आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जस्ट यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा और यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो चली गई है। अब ये था फ्रंट से, तो मैंने यहाँ पे अपनी हेडलाइन दिखाई है। अब मुझे अपना क्राउन एरिया दिखाना होगा यहाँ पे। तो उसको दिखाने के लिए आपको जस्ट अपने हेड को नीचे करना होगा इस तरीके से, और ये फ़ोटो अपने आप ही क्लिक कर लेगा। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो गई है। सो ये मेरे क्राउन एरिया की फ़ोटो इसके अंदर आ चुकी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो हेयर डेंसिटी है इसके हिसाब से अच्छी है, मेरी स्कैल्प है वो नहीं दिखती है। बस मुझे जो है, मेरा जो मेजर कंसर्न था वो मेरा ये है कि मेरी हेयर लाइन शायद पीछे जा रही है, मेरा क्राउन एरिया में बाल काफ़ी ठीक हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको अपनी स्टेज 1 है मेरा। डॉक्टर ने मुझसे यहाँ पे आई ने मुझसे पूछा आपका स्टेज कौन सा चल रहा है, तो मेरा स्टेज 1 है। तो यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि आपको डैंड्रफ है या नहीं, तो मुझे माइल्ड डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देन आपके बाल कैसे हैं, फ्रीजी है, वेवी हेयर है, कलर्ड हेयर है, तो मेरे फ्रीजी एंड वेवी हेयर्स हैं। फिर थायराइड इश्यूज़ वगैरह इस तरह के कोई मुझे इश्यूज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे नन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। आपको इनका आंसर करना होता है 1 बाय 1। जैसे जैसे आप इसे आंसर कर देंगे वैसे वैसे आपका जो ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे तैयार होता रहता है। तो इस तरह की कोई भी हिस्ट्री नहीं है हमारे फैमिली में हेयर लॉस से रिलेटेड वगैरह। सो कोई एलर्जी नहीं है मुझे। यहाँ पे मैंने नन पे क्लिक कर दिया है एंड मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आंसर करता जा रहा हूँ और आप ही के सामने आप देख सकते हो मेरा ट्रीटमेंट तैयार हो रहा है यहाँ पे। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है इस ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा कस्टमाइज आपका प्लान आपके लिए तैयार हो जाएगा, क्या आपका ट्रीटमेंट रहेगा। पूरा आपको कस्टमाइज किट ये ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा। अगर आपका स्किन का इशू है तो आप स्किन के लिए ले सकते हैं, अगर आपका इशू जो है हेयर के लिए है तो आप हेयर प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अपने घर बैठे आपको सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। और उन सवालों का जब आप जवाब दे देते हैं तो आपको एक कस्टमाइज किट मिलता है जो कि आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको वही अपना कंप्लीट हेयर रूटीन शेयर करूंगा जो कि मुझे डर्मेट ने सजेस्ट किया है अपनी इस कंडीशन के लिए। और फालतू के ऐसे कोई क्लेम्स नहीं है कि भाई 10
दिन में बाल उगा देंगे, 15 दिन में बाल उगा देंगे। एकदम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ में ये जो है ट्रीटमेंट मुझे दिया गया है। मेरे हाथ में है दोस्तों क्योर ऐप का एक किट जो कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। ये कौन कौन सी चीजें, सारा डिटेल में आपको पता चलेगा। एक बार मैं निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। सो बेसिकली मुझे जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, टोटल 5 प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे रिकमेंड किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मेनली एक है शैम्पू, एक है कंडीशनर, एक है हेयर ग्रोथ सीरम, रिडेंसल बेस्ड हेयर ग्रोथ सीरम है। ये एक मल्टी वाइटमिन मल्टी मिनरल जो कि मुझे खाने होते हैं खाना खाने के बाद में डेली। एंड ये है दोस्तों मिनॉक्सिडिल टॉपिकल 5% सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पूरे किट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये किट में हमें कौन सी चीज क्या पर्पज के लिए दी गई है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितने टाइम में हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी हेयरलाइन पीछे क्यों जाती है। देखिए, हेयरलाइन पीछे जाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेनली जो रीजन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों डीएसटी। डीएसटी का मतलब होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन का ही एक फॉर्म है और टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर इसकी मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है तो ये हेयर फॉल ट्रिगर कर सकता है और आपकी हेयरलाइन पीछे जा सकती है। दूसरा जो रीजन हो सकता है दोस्तों वो हो सकता है आपका पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं है तो आपके बाल कमजोर होंगे तो वो झड़ेंगे और आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड रीजन हो सकता है दोस्तों स्ट्रेस। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो प्रॉपर नहीं है, तो ये सभी चीजें जो है कंबाइनली आपके हेयर फॉल को और आपके हेयर थिनिंग को ट्रिगर कर सकती हैं। अब मेरे केस में जो रीजन रहा है वो ये है कि बहुत सारा स्ट्रेस है लाइफ में। अब आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की वजह से कई बार रात भर जागना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, नींद कभी 5 घंटा ली, कभी 6 घंटा ली। तो ये सभी चीजें जो है धीरे धीरे आपके हेयर हेल्थ को, स्किन हेल्थ को जो है इम्पैक्ट करने लगती हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या चीजें दी हैं। अब इस केस में जो है आपको कस्टमाइज किट बनवाने का आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डैंड्रफ का भी इशू हो रहा था कुछ दिनों से। तो डॉक्टर ने मुझे इसके लिए पर्टिकुलरली एक शैम्पू रिकमेंड किया है। इसके अंदर आपको कीटाकोनाजोल एंड जिंक पायरेथन देखने को मिलता है। जो शैम्पू है दोस्तों आपके बालों से डैंड्रफ को हटाएगा। अगर आपका डैंड्रफ माइल्ड है तो आपको शैम्पू दिया जाएगा। अगर आपका डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो इसके साथ में एंटी डैंड्रफ सीरम्स भी आते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो मेरा डैंड्रफ काफी माइल्ड था तो मैंने उनको बताया। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर पाते हैं और उनसे बात करने के बाद में आप अपना प्रॉब्लम उन्हें बता सकते हैं। फिर आपको जो किट मिलेगा वो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से कस्टमाइज होगा। एंड इसे वीक में मुझे 2 बार यूज करने की सलाह दी गई है, एक बार संडे को और एक बार वेडनेसडे को। तो मैं उसी तरीके से इसे यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर कीटोकोनाजोल है जो कि स्कैल्प से एक्सेस जो बिल्डअप है उसे हटाता है। आपके स्कैल्प में अगर डैंड्रफ के फ्लेक्स हैं तो उन्हें रिमूव करता है और आपके स्कैल्प को एकदम क्लीन करेगा, जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ भी खत्म होगा। और इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो ये आपके डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। सेकंड जो प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड किया गया है वो है एक कंडीशनर। अब ये कंडीशनर है, इसे आपको बालों की लेंथ पे लगाना होता है, इसे बालों के जड़ों में नहीं लगाना होता। शैम्पू करने के 3 से 4 मिनट के बाद में आपको गीले बालों में इसे अप्लाई करना होता है और इसे लेंथ में आपको लगाना होता है, बालों की में, जड़ों में नहीं लगाना होता। लगाने के बाद में 3 मिनट आप इसे छोड़ दें। इसे भी आपको वीक में 2 बार इस्तेमाल करना है। जब आप शैम्पू करते हैं उसकी उसी दिन आप इसे यूज करेंगे। तो इसे भी मैं संडे एंड वेडनेसडे ही यूज कर रहा हूँ। इसको लगाने के बाद जो भी आपके बालों में फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। बिकॉज कीटोकोनाजोल शैम्पूज आपके स्कैल्प को थोड़ा सा ड्राई आउट करते हैं, तो कंडीशनर वहां पर काफी ज्यादा हेल्प करता है। थर्ड जो प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आया है वो है इनका मल्टी वाइटमिन एंड मल्टी मिनरल। तो इसका नाम है वाइटल बूस्ट टैबलेट। इसके अंदर आपको काफी सारे मल्टी वाइटमिन, मल्टी मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है। ये मैन वीमेन दोनों के लिए है। इसके अंदर आपको 30 टैबलेट्स देखने को मिलती हैं। ये आपके डेली डोजेस ऑफ वाइटमिन एंड मिनरल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। दिखा देता हूँ आपको कैसे हैं। 30 टैबलेट्स हैं इसके अंदर दोस्तों। तो इस तरह के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक लेता हूँ मैं डेली खाना खाने के बाद, तो मोस्टली मैं इसे लंच के बाद लेना प्रेफर करता हूँ कि ब्रेकफास्ट में ज्यादा हैवी नहीं करता, मैं लंच ज्यादा हैवी करता हूँ, तो उसके बाद लेना मुझे ज्यादा बेटर रहता है। डॉक्टर ने भी मुझे उसी टाइम लेने की सलाह दी। अब यहाँ पर आती हैं 2 चीजें जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है हेयर ग्रोथ के लिए। एक है दोस्तों रिडेंसिल बेस्ड हेयर ग्रोथ सीरम, और इसके अंदर आपको रिडेंसिल के साथ साथ दोस्तों कैपेक्सिल एंड प्रोकैपल देखने को मिलता है। इसकी जो क्वांटिटी है दोस्तों 30 ml की क्वांटिटी आती है। इस तरीके का बॉटल आता है दोस्तों। तो इसे आपको बालों की जड़ों में लगाना होता है, ये ड्रॉपर के साथ में आता है। ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है इसे मैं अच्छे से पीछे तक पूरा अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाता हूँ, तो इसकी काफी अच्छी क्वांटिटी में यूज करता हूँ। तो इसे जो है वीक में मुझे एवरी ऑल्टरनेट डे यूज करना होता है। जैसे कि अगर मैंने मंडे यूज किया इसे, तो फिर मैं ट्यूसडे को इसे यूज नहीं करूंगा, ट्यूसडे को फिर मैं मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल सॉल्यूशन यूज करता हूँ। तो ये बेसिकली हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करने के लिए है। हेयर ग्रोथ में ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। इसका जो मेन जो काम है ये आपके बालों की थिकनेस को बढ़ाना है, साथ ही साथ उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, लेकिन हेयर ग्रोथ इतना अच्छे से ये नहीं दे पाता। उसके लिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है मिनॉक्सिडिल का 5% टॉपिकल
टॉपिकल सॉल्यूशन, इसे मैं अपनी हेयर लाइन पे लगाता हूँ। मैं इसे पूरे बालों में नहीं लगाता, इसे मैं सिर्फ अपने हेयर लाइन को टारगेट करता हूँ इससे। एंड इसे मैं अभी ऑल्टरनेट डे लगा रहा हूँ। जिस दिन मेरे को ये सीरम नहीं लगाना होता, उस दिन मेरे को इसको लगाना होता है। और दोनों ही चीजें मैं रात में लगाता हूँ, ठीक है, दिन में नहीं लगाता इनको। तो लेट्स से अगर मैंने संडे लगाया इसको, तो मैं मंडे को फिर मिनॉक्सिल लगाऊंगा, फिर ट्यूसडे को मैं फिर वापस से हेयर ग्रोथ सीरम लगाऊंगा, एंड अगले दिन मैं इसको यूज करूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूँ जैसा डॉक्टर ने मुझे बताया है। इस पूरे रूटीन के साथ में कुछ चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स भी हैं। जैसे कि डूज की अगर हम बात करें तो इसके साथ में आपको एक अच्छे डाइट को भी फॉलो करना होगा, जिसके अंदर प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किट के ऊपर ही पूरा आपको फोकस करना है, किट के साथ साथ आपको बाकी डाइटरी जो चेंजेस हैं वो भी अपनी लाइफस्टाइल में लाने होंगे। साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है स्ट्रेस को कम करने के लिए। और मिनॉक्सिल के साथ में काफी सारे प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि इसको अगर लगाने के बाद अगर ये गिर जाता है आपके फोरहेड पे या आपके आईब्रो एरिया में, तो उसे तुरंत आपको जो है वाइप ऑफ करना होता है, अदरवाइज अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकती है, और जो कि आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। तो ये प्रिकॉशन आपको रखना होता है। और अगर आपकी आंखों में चली जाए मिनॉक्सिल, तो फटाफट से आपको अपनी आंखों को धोना होता है और काफी सावधानी से इसे लगाना होता है। इसे लगाने से पहले भी आपको हाथ धोने होते हैं, लगाने के बाद भी इसे आपको हाथ धोने होते हैं। तो इस तरीके से आपको इस पूरी किट को यूज करना है धीरे धीरे, एंड 3 से 4 महीना आपको कंसिस्टेंसी से यूज करना होगा फॉर बेटर रिजल्ट्स। तभी आपको इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि आप क्योर ऐप के ऊपर जाएं, अपना कंसल्टेशन बुक करें डॉक्टर के साथ में, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताएं, और कुछ सवाल हो जब आपसे पूछेंगे उनका ऑनेस्टी के साथ जवाब दें। फिर आपको जो अपना कस्टमाइज रूटीन मिलेगा पूरी शिद्दत से यूज कीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक क्लास के दिन शुभ रहे।